साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों आप देख सकते हैं करनाल का गांव है दर्ड, इंद्री हलके के अंतर्गत। और यहां पर जो हरमेश चीमा है उनके निवास पर आज जो है पहुंचे हैं चाणक्य पंडित। पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा के पुत्र हैं चाणक्य पंडित। आप देख सकते हैं जो करनाल लोकसभा क्षेत्र हैं उसके दौरे पर हैं। और आज जो है 12 गांव का जो इंद्री हलका है, इंद्री हलका में 12 गांव का दौरा करेंगे चाणक्य पंडित। आप देख सकते हैं उसी के अंतर्गत आज पहुंचे हैं हरमेश चीमा के निवास पर। आप देख सकते हैं अभी स्वागत किया जा रहा है चाणक्य पंडित का। गांव दर्ड, निवास हरमेश चीमा, आप देख सकते हैं। सबको मैं अपना नमन प्रस्तुत करता हूं। जो लोग यहां मेरे दादाजी स्वर्गीय पंडित चिरंजीलाल मेरे पिताजी के मित्र हैं, उनका हाथ से हाथ मिलाकर जिन्होंने अपने जीवन का सफर तय करा है, अगर उनके चरणों को स्पर्श करने में मैंने कोई गुस्ताखी करी हो तो मुझे क्षमा करें और पुनः मेरा नमन स्वीकार करें। राम राम जी, सत श्री अकाल जी। आज जिस उद्देश्य से आपके समक्ष आया हूं वो बहुत सरल है, परंतु उस संकल्प को अंजाम तक पहुंचाने का जो रास्ता है वो तभी सरल होगा जब आपका स्नेह और आपका प्यार रूपी कवच अगर मेरे ऊपर होगा। इसी नियत से आपके समक्ष आया हूं कि आने वाले 9-10 महीने बाद फिर से वो ऋतु आएगी जो 5 साल में एक बार आती है। फिर से वो मौसम आएगा जब इस देश की दिशा निर्धारित करने की शक्ति आपके पास आएगी। वो मौसम आएगा जब आप ये फैसला ले सकते हैं कि इस देश के नौजवान के भविष्य को किस परिस्थिति में हमें ले जाना है। और इस संकल्प के साथ जो खूबसूरती से मेरे आगमन पे आप लोगों ने मुझ नाचीज का स्वागत किया, ये इस बात का प्रमाण है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। मैं आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा 2014 की ओर। 2014 में जब मौके की सरकार सत्तासीन हो रही थी तो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। ये कहा था कि नौजवान को रोजगार से जोड़ा जाएगा। ये कहा था कि 2.5 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष का आवंटन होगा। किसान के लिए कहा था कि उसको स्वामीनाथन से जोड़ के उसकी आमदनी को दुगना किया जाएगा। जो लोग आर्थिक व सामाजिक दायरों पर रहते हैं उनको संवैधानिक सुरक्षाएं बख्शने का वादा किया था। यह कहा था कि जो स्कीम, जो संवैधानिक सुरक्षाएं, चाहे कार्ड हो, चाहे महंगाई से बचाने की सब्सिडी हो, वो हर संवैधानिक सुरक्षा गरीब को दी जाएगी जिससे उसके जीवन में सुधार आ सके। परंतु 5 साल गुजर गए, 14 से 19 आया और उन वादों का अनुसरण खत्म हो गया। जो वादे किए गए थे उनकी बात बंद हो गई और भाजपा 5 साल में केवल एक चीज दिखा पाई और वो था इस देश और इस प्रदेश की आवाम के साथ किस प्रकार और किन विभिन्न तरीकों से विश्वासघात किया जा सकता है। 19 का चुनाव आया और इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का सवाल है, इससे समझौता नहीं हो सकता। और क्यों किया जाए?
हम सब ने इनकी झोली फिर से भर दी। हम सब ने इनको इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का में बिठाकर इनकी सरकार फिर से बना दी। परंतु अब 4 साल फिर गुजर गए। इस 9 साल के अंतराल में जिस प्रकार से किसान की अनदेखी हुई है, जिस प्रकार से नौजवान के भविष्य को अंधकार में झोंक दिया गया है, जिस प्रकार से बहनें और बेटियों की पढ़ाई, शिक्षा, उनकी सिक्योरिटी का प्रबंध ढीला हो गया है, ये केवल एक चीज दर्शाता है कि भाजपाइयों को इस प्रदेश के आवाम की ना तो नब्ज का पता है, ना उनके दर्द को महसूस कर सकते हैं। इसका एक कारण है, पिछले 2 प्लान से आप देख रहे हैं कि अनुकूल समय में अनुकूल पार्टी की टिकट लेके भाजपाई प्रत्याशी आए और हम सब ने इनकी झोली भर दी। ना जान, ना पहचान, ना आपकी वोट का मोल, ना आपसे कभी वोट मांगने आए, ना धन्यवाद करने आए। तो आपकी परेशानियों को, आपकी परिस्थितियों को किस प्रकार जानते, इससे ये हमेशा पिछले 10 साल 9 साल में अछूते ही रह गए। जब जब आप अपना हक मांगने गए, ये नौजवान भाई जो उम्मीद से लेस आंखों से मुझे ताक रहे हैं, जब जब ये अपना हक मांगने गए तो इनका स्वागत लाठी और कोड़ों से करा गया। समाज का हर वर्ग, चाहे वो आंगनवाड़ी की महिलाएं हों, चाहे वो शिक्षक हों, नौजवान सीईटी क्वालिफाइड छात्र हों, हर वर्ग, कंडक्टर हों, हर वर्ग की पिटाई करी गई, हर वर्ग के साथ दुष्व्यवहार करा गया। और यहां तक कि आप लोगों के चुनिंदा नुमाइंदे जब वो अपना हक और आपका हक, आपकी आवाज उठाने चंडीगढ़ गए, तो जिस प्रकार से आपके चुनिंदा नुमाइंदों की पिटाई करी गई है, ये इस बात का प्रमाण है कि इस अहंकार से लेस सरकार का समय आने वाला है। इसी संबंध में मैं आपसे ये कहने आया हूं कि मैं आपका बेटा हूं, मेरी करनाल की परवरिश है, करनाल की पढ़ाई है। आपने मेरे परिवार को भली भांति देखा है। 18 साल मेरे स्वर्गीय दादाजी पंडित चिरंजीलाल को अपनी सेवा करने का मौका दिया। मैं आपको यह विश्वास दिलाने आया हूं कि आने वाले समय में आपकी लड़ाई लड़ने का काम मैं करूंगा, आपकी आवाज उठाने का काम करूंगा। यह पंडित चिरंजीलाल का पोता है। इन भाजपाइयों की औकात नहीं है कि ये इसके ऊपर डंडे और कोड़े बरसा दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ढाल और आपकी तलवार बनने का काम मैं करूंगा, परंतु आपका स्नेह रूपी कवच, आपका प्यार, आपका प्रेम, जो वो कवच मुझे देगा, उससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूं तो इतना तो जरूर कहूंगा कि आपके प्यार को टटोलता हुआ तो मैं आ गया, परंतु जैसे मैंने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। ये भाजपाई नाना प्रकार के षड्यंत्र रचेंगे, भाई से भाई को लड़ाने की राजनीति करेंगे, जाति से जाति को लड़ाने की राजनीति करेंगे, प्रदेश से प्रदेश को लड़ाने की राजनीति करेंगे। और उसका कारण यह है कि जो दीवारों में दरारें इन्होंने बना दी है, जो इस देश के धड़ में दरारें इन्होंने बना दी हैं, उनकी मरम्मत नहीं करना चाहते, परंतु उन पे इश्तिहार लगा के अपनी पब्लिसिटी करना चाहते हैं। इस प्रकार से इस प्रदेश के आवाम को लूटा गया है। गरीब आदमियों के जो संवैधानिक सुरक्षाएं थी, चाहे वो कार्ड थे, चाहे वो घर बनाने की धनराशि थी, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई का पैसा था, हर उस संवैधानिक सुरक्षा से गरीब आदमी को वंचित रखा गया है। अगर किसान की बात करें तो स्वामीनाथन तो दूर, परंतु जब ये 14 में आए
तब इन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन लाने की कोशिश करी ताकि ये आपकी भूमि को अपने पूंजीपति दोस्तों को बेच सके। जब ये 19 में आए तो ये 3 काले कानून लेके आए। इस प्रदेश का इस देश का किसान दिल्ली की सरहद पे बैठ गया। 700-800 किसानों ने शहादत दे दी, परंतु भाजपा की कान पे जू तक नहीं रहेंगी। इस प्रकार से इस प्रदेश की जनता को प्रताड़ित किया गया है कि अगर अब भाजपा को हमने रास्ता नहीं दिखाया तो आने वाला समय इस देश को अंधकार में झोंकने की बात वाला समय होगा। इसी सूरत को बदलने के लिए, इसी परिस्थिति को बदलने के लिए पंडित चिरंजीलाल का पोता आपके समक्ष आया है। ये कहने आया है कि आने वाला समय आपका हो सकता है, आने वाला समय इस देश के गरीब और इस देश के किसान और नौजवान का हो सकता है। आने वाला समय उसी सोने की चिड़िया का हो सकता है जो महात्मा नेहरू, पटेल, बोस, आजाद ने अपने खून पसीने से सींच के इस देश को दिया था। आज भाजपाई आपको एक ऐसे पड़ाव पे खड़ा कर चुके हैं, ऐसे जगह पे लाके आपको खड़ा कर दिया है कि आप जाएं तो जाएं कहां, कहें तो कहें किसको, बोले तो बोले कहां। इसीलिए आपके समक्ष आया, ये कहने आया हूं कि अगर धरा भी साथ हो, धरा धरती होती है, अगर धरा भी साथ हो तो कुछ और बात होगी, अगर तुम जरा भी साथ हो तो कुछ और बात होगी। मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा, परंतु पिछले 9 साल को प्रसंगित करे बिना, पिछले 9 साल को आपके समक्ष 4 पंक्तियों में रखे बिना मेरा संबोधन अधूरा हो जाएगा। कि इनका क्या विश्वास भारती, इन्होंने हमसे हमेशा झूठ बोले हैं, इनका क्या विश्वास भारती जाने का भी ईमान बेच दें। इनका क्या विश्वास भारती जाने का भी ईमान बेच दें। गंगा जमुना को तो छोड़ो, जाने का भी हिंदुस्तान बेच दें। इनका क्या विश्वास। राम राम जी, सत श्री अकाल। हरमेश चीमा, जिनके निवास पर अभी चाणक्य पंडित जी पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया लड़का है ये। इनके दादाजी 20 साल यहाँ रहे हैं, MP बहुत काम किए हैं। और शर्मा जी भी 10 साल विधायक रहे हैं और मंत्री रहे हैं। इनके ऊपर कोई दाग नहीं है, सच्चे आदमी हैं, सब लोगों के काम आते हैं। और आगे जनता से ये अपील है, इनका साथ दो आगे MP में, इनको जिताओ, आपकी युवाओं की और जनता की आवाज़ उठाएं लोकसभा में जाके, और यहाँ करनाल रखेगा काम हो। और यहाँ पर जो भी MP आता है बीजेपी से आया, बाहर से आता है कोई भी, हमारे गाँव तड़ में तो कभी आया नहीं, हल्के में तो पता नहीं आया कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। अष्टमी चोपड़ा रहे वो भी नहीं आया, संजय भाटिया साहब आया है, ये भी नहीं आए, गाँव में धन्यवादी करने भी नहीं आए। पंडित चिरंजीलाल शर्मा जी आते थे? वो तो आते थे, वो तो उस टाइम तो काम होते थे जी। उस टाइम तो कोई ऐसा ही नहीं था, कोई आदमी जा गरीब आदमी जाके मिल लेता था। उस क्वालिटी नहीं थी, कुछ नहीं थी उनके पास, बढ़िया आदमी थे वो भी। हाँ जी, धन्यवाद जी। साथियों, KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमनलाल के साथ मैं धर्म सिंह।